मैम के साथ स्टेज पर आए, क्योंकि मैम की समय की व्यवस्था है और आए हुए सभी अतिथियों का सम्मान और आभार प्रकट करती हूँ कि जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला। पर अब मैं मैडम के और आपके बीच में नहीं आऊंगी, क्योंकि जिस पल का बेसब्री से इंतजार था कि मैम की ब्लेसिंग्स हमें मिल जाए। तो बच्चों, जोरदार तालियों के साथ हमारी ऑनरेबल प्रोफेसर वाई विमलन जी का जोरदार तालियों की ध्वनि रुकनी नहीं चाहिए। उड़ान 2025 इंद्रप्रस्थ महाविद्यालय का एक अनुपम अनुभव वाला यह पर्व है जो 2 दिवसीय है, जिसके दूसरे दिवस में आज उपस्थित हो सकी हूँ। मेरे समक्ष उपस्थित मान्यवर सुधीजन, प्राचार्यगण, शिक्षकगण, इस महाविद्यालय के और ग्रुप ऑफ श्री राम इंस्टीट्यूशंस के डायरेक्टर डॉक्टर कुलश्रेष्ठ जी, उनके पुत्र संकल्प कुलश्रेष्ठ जी और धर्मपत्नी श्रीमती मुक्ता कुलश्रेष्ठ जी, प्राचार्य डॉक्टर अंजू वालिया जी, डॉक्टर पूनम शर्मा जी, इतने सारे लोग हैं जिन के नाम लेना चाहती हूँ, सबके नाम, क्योंकि ये सभी लोग इस मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय को शिखर तक ले जाने के प्रयास में हैं। मेरे सामने उपस्थित ढेर सारे ऊर्जावान छात्र छात्राएं और मेरे पीछे जो खड़े हैं, जो अभी तक आपके समक्ष थे, डॉक्टर आलिया, डॉक्टर शहजाद और ध्रुव एंड अर्पित, इन लोगों की एंकरिंग भी हम सबने सुनी कि किस प्रकार इतने आत्मविश्वास के साथ ये हर बात को बोलते हैं और निभाते हैं। हमारे बच्चों ने जो प्रस्तुतियां दी, इतने सुंदर भाव प्रकट किए हैं, नवरस का कोई रस छोड़ा नहीं, और हर बात अकेली स्नेहा ने कह दी। ग्रुप्स में टीम वर्क बड़ा मुश्किल होता है, सबको सद के चलना, और उसमें साध के चला दिया। तो यहाँ तो प्रतिभाएं पग पग पर बिखरी हुई हैं। इन बच्चों में न सिर्फ ऊर्जा बहुत है, प्रतिभा भी बहुत है। मुझे ये देखकर बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि ये इस देश की भविष्य की वो पीढ़ी है जो बहुत प्यार से हमें आईना दिखा रही है कि हम लोग जहां भी पहुंचे हों, वो हमसे आगे बढ़कर दिखाएंगे। जितनी बातें यहाँ कही गई इन नृत्यों के माध्यम से, उसमें ये तो स्पष्ट है कि इन्हें अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा है, ये कहीं विचलित नहीं हो रहे। सबसे बड़ी समस्या यही है कि महिलाओं को, यानी कन्याओं को, बचपन से कोई भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता। कभी माता पिता उनकी जगह निर्णय ले रहे होते हैं, तो कभी छोटा भाई भी हो तो बड़ा होकर निर्णय ले रहा होता है। हमने वो आत्मविश्वास दिया ही कहाँ है इन बच्चियों को। और बड़ी होती हैं तो फिर निर्भर, कभी पति पर या ससुर सास देवर, सब पर निर्भर। क्यों निर्भर हों? आज की नारी निर्भर नहीं है, आत्मनिर्भर है। जो बच्चियां यहाँ पर आसपास के गांव से आती हैं पढ़ने, मैंने उनमें वो प्रतिभा की झलक देख ली है कि वो कहीं पर अपने पैरों में वो बेड़ियां नहीं डालेंगी जिन्हें सामाजिक कुरीतियों की बेड़ी कहा जाता है। उनके मन स्वच्छ हैं, निर्मल हैं, खुले हुए हैं। और ये याद रखिए कि उड़ान केवल पंखों से नहीं होती, हौसलों से होती है। कितने लोगों ने बता दिया है पहले ही। तो ये आत्मविश्वास कभी नहीं छूटना चाहिए। अभी आपने माँ काली, माँ दुर्गा, सबके दर्शन करा दिए, तो ये कह दिया ना कि जितना शांत स्वरूप है उतना ही प्रचंड भी हो सकता है। जब जैसी आवश्यकता हो वही मिलेगा।
ये धरती माँ हम सबका बोझ बहुत प्यार से इतने धैर्य के साथ सहती है। हम इसकी प्रकृति के साथ इतनी छेड़खानी करते हैं, लेकिन फिर भी वो हमको अच्छा फल देने से चूकती नहीं। लेकिन जब हमारी छेड़खानियां बढ़ जाती हैं इसी प्रकृति के साथ, तो ये अपना रौद्र रूप हमें दिखा देती है कि सुनामी आएगी या बड़वा नल होगा, दावा नल होगा, कुछ भी होगा तो बर्बाद कर देगी बिल्कुल। लेकिन फिर वही प्रकृति समय आने पर फिर प्रस्फुटित होती है और फिर से माँ शाकुंभरी की तरह सबकी रक्षा करती है। तो आप सभी से बहुत प्यार से, बहुत आदर से, सम्मान से मैं ये कहना चाहती हूँ कि स्वयं को एक संपूर्ण व्यक्ति जाने, अपने व्यक्तित्व की, अपनी अस्मिता की, अपने अस्तित्व की रक्षा करना सीखें। कभी पीछे नहीं हटे कि कोई हमको यूं ही दबा ले जाएगा। हो सकता है कि लोग बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हों और अपनी राजनीति से वो दूसरे का गला काटने की कोशिश क्यों करें भाई? अपनी लाइन लंबी करें ना, जिसको अपनी लाइन बड़ी करनी है खूब बड़ी करें। अगर वो आपका गला काट रहे हैं तो संभल जाइए। एक ही बार गलती होगी, दूसरी बार कोई गलती नहीं होगी। फिर दूसरा अपना देख ले कि उसकी लाइन कहीं कटी ना जाए पूरी। ये सब सिखाना पड़ेगा आपको समाज को। ये बताना पड़ेगा कि आप मजबूर कन्याएं कहीं नहीं हैं, वो अबला नहीं है। हो सकता है बाहुबल ना हो तो भी तो हमारी लड़कियों ने रेसलिंग कॉम्पिटिशंस जीते हैं। कि मेरी कॉम की बात करना भूल सकते हैं हम? ये रीता रानी की भूल जाएं और क्रिकेट में अपना वर्चस्व कम करा है क्या? कहीं पर भी वो फाइटर पायलट्स हो या ट्रक चलाने वाली हो, वहां तक भी पहुंच रही हैं। तो बात क्या ध्यान देने की है आज की लड़कियों के लिए कि वो माएँ भी ऐसी बने कि अपने बच्चों को, चाहे लड़का हो या लड़की, सही शिक्षा दें। और इन बच्चों के लिए भी है जो कल कहीं पिता बनेंगे, तो ये ध्यान रखें कि लड़के और लड़की में वो भेद न करें जिससे दुश्वारियां आगे बढ़ जाएं। वो बराबर का समझकर उनको सम्मान दें और उन्हें बढ़ने का मौका दें। छुटपन में एक गलती करेगा बच्चा, चलना सीखता है तब भी गलती करता है, गिरता है, लेकिन फिर उसे उठ के आगे बढ़ने का संबल देते हैं माता पिता कि चलो। वो हौसला देने की जरूरत है कि एक गलती के बाद सुधार हो सकता है। उसको वहीं बंद कर देने से वो कभी चलेगा नहीं। तो अब कोई हमें मुगलों का राज, अंग्रेजों का राज, ऐसी तो कोई बात सोचनी ही नहीं है। जब ये स्वतंत्र देश है तो इसमें हर एक को स्वतंत्र मन से, स्वच्छंद नहीं कहा मैंने, स्वतंत्र मन के साथ आगे बढ़कर अपनी अभिव्यक्ति, अपनी प्रतिभा, अपनी पूर्णता के साथ इस देश को और आगे ले जाना है। अपने पूर्ण अस्तित्व और व्यक्तित्व को जी लेना है। जी कर देखिए, आप जो भी बनेंगे उसी में महान बनेंगे और बहुत नाम कमाएंगे। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हार्दिक आभार। मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप मंच पर बने रहें, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे छात्र और छात्राएं हैं जो आपके हाथ से पुरस्कृत होना चाहते हैं और उन्होंने कुछ बच्चों से ज़्यादा मेहनत की और इस मुकाम तक पहुँचे। तो मेरा निवेदन ओंकार सर से, अनिल सर से और जैन कॉलेज के प्रिंसिपल सर से कि प्लीज़ मंच पर आइए। प्रवीण सर कृपा मंच पर आइए। संदीप सर, मेरा निवेदन आपसे कि कृपा मंच पर आए, हमारे बच्चों की हौसला अफजाई करें। और मैम आपका हार्दिक आभार।